जर्मनी वैसे तो आपको ट्यूशन फ़ी फ्री एजुकेशन ऑफ़र करता है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई की जो कॉस्ट होती है वो तो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी आपको अपने मंथली एक्सपेंस कवर करने के लिए 500 से लेके 800 यूरोज़ पर मंथ चाहिए होते हैं, और उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करना। तो आज उन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में, और इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पार्ट टाइम जॉब की, क्या क्या पूरा प्रोसेस रहता है, और स्पेशली हाईएस्ट पेइंग पार्ट टाइम जॉब्स कौन सी हैं ताकि वो आप कर पाओ और आपको जैसे स्टूडेंट टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करना ज़रूरी क्यों है और क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स जैसे आप पार्ट टाइम जॉब करोगे और स्पेशली आप अगर अपनी ही फील्ड में कर रहे हो तो आपको जैसे जॉब स्टार्ट होने से पहले ही आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो वो आपकी स्किल्स को भी बेटर करेगा और आपका ना सीवी भी स्ट्रॉन्ग होएगा। तो जैसे आप ऑन द जॉब जब काम कर रहे हो, आपको जैसे ना एक तो आप अपने जो टेक्निकल स्किल्स है वो तो सीखोगे ही, उसके अलावा ऑफ कोर्स आपकी ना कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बेटर होंगी। कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना आप ऑलरेडी सीख जाओगे। तो ओवरऑल आपकी प्रोफाइल और आपकी पर्सनैलिटी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद में सेकेंडली आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको पता ही है आज के टाइम में नेटवर्किंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब काम करोगे डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलोगे एंड वो कहीं ना कहीं आपको करियर में हेल्प करेंगे। उसके बाद में आपको पता ही होगा जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स ऐसे होंगे जिसमें आपको ना प्रैक्टिस करने को मिलेगा बहुत सारे लोगों से जर्मन में बात करके। ऑफकोर्स एक बुकिश लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन जब आप नेटिव जर्मन स्पीकर से बात करोगे तो आपका जो मतलब प्रोनाउंसिएशंस होंगे, आप जो एक्सेंट पकड़ोगे उसकी मतलब बात ही अलग है। आपकी लैंग्वेज स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी और वो जॉब में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। उसके बाद में आप ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा इनकम तो अर्न करोगे ही। उसकी वजह से आप मनी मैनेजमेंट भी सीखोगे ऑलरेडी कि आप जैसे मान लो बैचलर्स ही कर रहे हो या फिर मास्टर्स कर रहे हो तो इतना आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा मनी मैनेजमेंट का, तो वो आप पार्ट टाइम जॉब में ही सीख जाओगे। उसके बाद में आप जैसे अगर अर्न कर रहे हो खुद से तो अपने एक्सपेंसेस कवर कर सकते हो और आपका जो ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट है वो भी आप सेव कर सकते हो। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को आई विल रेकमेंड कि पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए। एवरेज इनकम की अगर बात की जाए कि स्टूडेंट्स को क्या मिनिमम वेज मिलती है यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब में, अभी के लिए वो अमाउंट है 9.82 यूरोस पर आवर, लेकिन अभी जुलाई 2022 से वो होने वाली है 10.45। और ये तो है गुड न्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उससे भी अमेजिंग एक और न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए कि ये अमाउंट अक्टूबर 2022 से 12 यूरोज़ भी हो सकती है। लेकिन ये तो बात हो गई मिनिमम वेज की, पर जैसे बहुत सारी जॉब्स और बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो मिनिमम वेज से ऊपर ही पे करती हैं और वो मतलब पर आवर 20 यूरोज़ तक भी आपको पे मिल सकता है। तो उसमें फिर आपके जो इनकम है ओवरऑल वो मंथली काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं उन्हीं सारी जॉब्स की कि स्टूडेंट्स के लिए जब पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो क्या टॉप पेइंग जॉब्स रहती हैं और वो आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। सबसे पहले बात की जाए तो ये वाला जो जॉब कैटेगरी है वो हम भी आपको रेकमेंड करेंगे कि जब आप एज ए स्टूडेंट आते हो तो ट्राई कीजिए कि आप एज ए वर्किंग स्टूडेंट काम कर पाओ जो आपकी पढ़ाई की फील्ड है उसी में, ताकि वो आपको जॉब में भी एक्सपीरियंस हेल्प करे। और जब एज अ वर्किंग स्टूडेंट आप काम करते हो तो बहुत बारी तो ऑफकोर्स मिनिमम वेज भी मिलती है, बट यूजुअली चांसेस होते हैं कि आपको उससे ज़्यादा ही मिले। और जो एवरेज इनकम रहती है वो होती है 15 से लेकर 20 यूरोज़ पर आवर तक। और जैसे जो टॉप पेइंग अगर मैं बात करूँ कौन से फील्ड्स चल रहे हैं जर्मनी में, वो है अगेन IT, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, फिर मेडिकल और लॉयर्स और बैंकिंग और फिनेंस, मार्केटिंग। अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो तो चांसेस हैं कि आपको एज अ वर्किंग स्टूडेंट अच्छी इनकम मिल सकती है। और सेकेंडली इसी से रिलेटेड हो जाता है पेड इंटर्नशिप का ऑप्शन। तो बहुत सारी बार जब आप अपनी एजुकेशन कर रहे होते हो तो उसमें होता है कि कई बार आप वॉलंटरीली इंटर्नशिप कर सकते हो एंड समटाइम्स आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मतलब कंपल्सरी होता है, आपके कोर्स का पार्ट होता है तो आपको करनी है। तो वो भी जब आप करते हो तो समटाइम्स तो वो नॉन पेड भी हो सकती है, बट यूजुअली
चांसेस हैं कि वो आपको पेड मिलेगी और वहाँ पे भी अगेन आपको 15 से 20 यूरो तक में भी पर आवर चांस है कि आपकी इनकम हो पाए। फिर जो नेक्स्ट ग्रेट ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए वो है रिसर्च असिस्टेंट। तो वो बेसिकली आप अपनी यूनिवर्सिटी में ही अपने किसी प्रोफेसर के अंडर कर सकते हो, तो आपके लिए काफ़ी इजी भी होगा क्योंकि आपको कहीं और कम्यूट नहीं करना पड़ेगा। वो आप जैसे अपने स्टडी आवर्स के साथ में फिर कंबाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप जैसे ना जब आपके एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं तो प्रोफेसर ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड करेंगे और उस टाइम पे आप अपने वर्किंग आवर्स रिड्यूस भी कर सकते हो और उसमें भी अगेन आप अपनी फील्ड से रिलेटेड ही एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो और वहाँ पे भी पे यूजुअली अच्छी होती है। सो अगेन जैसे मिनिमम अगर अभी के अकॉर्डिंग माने तो 10 यूरोज़ से लेके 17 यूरोज़ पर आवर तक आपको मिल सकती है वहाँ पे सैलरी। और सेकेंडली इसी से रिलेटेड है, जैसे मान लो आप कोई अपने सब्जेक्ट में अच्छे हो या फिर आपकी इंग्लिश अच्छी है, जर्मन अच्छी है, तो वहाँ पे आप एज अ प्राइवेट ट्यूटर भी जैसे ना क्लासेस दे सकते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश सिखाते हैं यहाँ पे या कोई सब्जेक्ट में जिसमें वो बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने फेलो स्टूडेंट्स को या फिर और भी किसी को भी क्लासेस दे के अर्न कर सकते हो। और वहाँ पे भी अगेन वैसे तो आप अपनी रेट डिसाइड करोगे बट यू कैन ईजिली चार्ज 10 से लेके 17 यूरोज़ तक बिकॉज टीचिंग इज़ अ गुड स्किल। तो आप जब एज अ स्टूडेंट जर्मनी में आओगे, पार्ट टाइम जॉब वगैरह करोगे तो आपको नया नया इनकम आने लगेगा। सो वहाँ पे ऑफ कोर्स आपको अपने फिनेंसेस को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आपको रेकमेंड करना चाहते हैं कि आपके पास हो एक नियो ग्लोबल अकाउंट। ये क्या है? ये बेसिकली एक सेविंग्स अकाउंट है पावर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इंडिया। इसमें आपको एक वीज़ा डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा जिसको बोलते हैं नियो कार्ड। और बाकी समझते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं और आपको क्यों ये अकाउंट खोलना चाहिए। सो इसका मेन एडवांटेज है कि आप इसको ग्लोबली कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो आप जैसे इंडिया से जर्मनी जब मूव हो रहे हो तो आप ऑलरेडी एक फॉरेन कंट्री में आ रहे हो, यहाँ तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हो। सेकेंडली आप यहाँ पे आओगे तो ऑफ कोर्स ट्रैवल करोगे पास की जो शेंगन कंट्रीज़ हैं उनमें, तो आप इसको वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। अनदर बिग एडवांटेज जो मुझे इस कार्ड का लगा वो ये कि इसमें 0 फॉरेक्स मार्कअप है। तो आप जब अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करोगे तो बेसिकली आप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट सेव कर सकते हो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5%। सो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और क्योंकि आप जर्मनी मूव होने वाले हो पढ़ाई के लिए तो आपका एयरपोर्ट पे भी आना जाना बहुत रहेगा। सो नियो कार्ड के थ्रू आपको मिल जाएगा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस अक्रॉस इंडिया। और इस कार्ड में आपको बहुत सारे डील्स और ऑफर्स भी मिलेंगे। इस कार्ड में आप मनी INR में लोड कर सकते हो और उसके बाद में 150 प्लस करेंसीज में आप उसको स्पेंड कर सकते हो। और जैसे ना फुल्ली डिजिटल है ये, सो आप बेसिकली जब कन्वर्जन कर रहे हो तो आप उनकी ऐप में लाइव देख सकते हो। सो जो करंट रेट चल रही होगी आप वही पे करोगे, उससे ज़्यादा आप कभी पे नहीं करोगे। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सेकेंडली बिकॉज आप INR में मनी लोड कर सकते हो तो फिर जैसे मान लो इन केस कभी आप फॉरेन कंट्री में हो, आपको अपने घर से पैसे चाहिए, हेल्प चाहिए, कहीं आप स्टक हो गए, तो आपके पेरेंट्स भी आपको इजीली मनी सेंड कर पाएंगे। और नियो कार्ड के थ्रू आपको लॉक और अनलॉक फीचर भी मिलता है। सो मान लो अगर आपका कार्ड कभी खो गया, मिसप्लेस हो गया, तो आप उस फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली नियो की ऐप में आपको ATM लोकेटर की सर्विस मिलेगी। सो मान लो अगर आप कोई अननोन जगह पे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा ATM कहाँ है, सो वो ऐप आपको बताएगा कि ATM कहाँ है। तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो अगर ये नियो ग्लोबल अकाउंट के सारे फीचर्स आपको बेनिफिशियल लग रहे हैं तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए और डिटेल में चेक कीजिए नियो कार्ड और नियो ऐप के फीचर्स। और अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो फिर आप भी अपने लिए खोल सकते हैं एक नियो ग्लोबल अकाउंट। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। तो ये तो बात हो गई जैसे आपके जो फील्ड से रिलेटेड जॉब्स हैं उनकी। लेकिन बाय चांस अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल पाती है तो अब देख लेते हैं कि और जॉब्स में क्या क्या ऑप्शन है जो आपको अच्छा पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ना वेयर हाउस में काम करने का ऑप्शन होता है, जैसे अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज होते हैं या फिर कई फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे थोड़ा सा ना लेबर वर्क डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर वो अगेन पे अच्छा कर देते हैं। और वहाँ पे भी जैसे आपके पास चांस है कि आप 10 से लेके 20 यूरोज़ तक भी पर आवर अर्न कर सकते हो। सेकेंडली डिलीवरी के जो जॉब्स हैं, आजकल आपको पता ही है होम डिलीवरी का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। आपको खाना, कपड़े, दवाइयाँ वगैरह जो सर्विस मिल जाए घर पे बैठे बैठे चाहिए सबको।
सो उसमें भी अगेन पे होती है जैसे 10 से लेके 12 यूरो पर आवर यूजुअली, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली टिप बहुत अच्छी मिल जाती है। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि जस्ट 20-30 यूरोज़ का भी ऑर्डर आप डिलीवर करके आते हो एंड कुछ कस्टमर्स आपको 5 यूरोज़, समटाइम्स 10 यूरोज़ और यूजुअली 1 से लेके 2 यूरोज़ टिप तो दे ही देते हैं। तो वो भी अगर आप एवरीडे अगर उसमें टिप ऐड करो तो वो मंथली काफ़ी अच्छा अमाउंट हो जाता है। बाकी अगर आपको ऐसे है कि आपको डिलीवरी नहीं करनी है, मे बी आपको फिजिकली टायरिंग लग रहा हो या आउटडोर जॉब नहीं करनी हो, तो अगेन दूसरा ऑप्शन जो है वो होता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करते हैं और वहाँ पे जैसे आप अपने कॉलेज के बाद में इवनिंग आवर्स में भी काम कर सकते हो। और अगेन वहाँ पे भी वेज तो जैसे ना 10 से 12 यूरो जो मिनिमम रहती है यूजुअली वही रहती है, बट अगेन वहाँ पे भी आपको टिप मिलने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो उसी टिप की वजह से आपकी जो मंथली ओवरऑल इनकम है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके बाद में फिर एक ऑप्शन यहाँ पे होता है केयर टेकर के जैसे जॉब करने का। सो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। समटाइम्स आप एक बेबी सिटिंग करते हो या फिर जैसे यहाँ पे ना ओल्ड एज होम्स होते हैं, वहाँ पे भी कई बार जैसे ना स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वहाँ पे आप जैसे केयर करते हो ओल्ड लोगों की। सो ये सब अगर आप जॉब करते हो तो उनमें भी पे अच्छा रहता है और आप 10 से लेके 15 यूरोज़ पर आवर ईजीली अर्न कर सकते हो। फिर एक और ऑप्शन जो है वो है कंसल्टिंग करना। तो आपको पता ही होगा नॉर्मल अगर आप एज ए जॉब में कंसल्टेंट होते हो तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन अगर आप एज ए स्टूडेंट ही कंसल्टेंट के जैसे काम करने लग जाओ तो वहाँ पे भी अगेन पे काफ़ी अच्छी हो सकती है। उसमें भी अगेन काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप बहुत सारी चीज़ों की कंसल्टेंसी कर सकते हो, जैसे फिनेंस मान लो या फिर सेल्स मार्केटिंग और बहुत सारी होती होंगी। और मिनिमम वेज की बात करें तो अगेन 10 से 15 यूरोज़ पर आवर तक ईजिली आप अर्न कर पाते होगे। सो ये तो बात हो गई कि आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हो। अब बात आती है कि ये जॉब आपको मिलेगी कैसे। सो सबसे पहले तो आप जैसे ना अपनी यूनिवर्सिटीज़ के जो बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे देखिए, बहुत बारी वहाँ पे भी जॉब ओपनिंग्स पोस्ट की हुई होती हैं। उसके अलावा जैसे ना यूनिवर्सिटीज़ की जॉब पोर्टल वेबसाइट्स भी होती है। सो आप अपनी यूनिवर्सिटी की उन वेबसाइट्स पे भी देख सकते हो कि क्या क्या पोस्टिंग्स आ रखी हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स जो जॉब पोर्टल्स हैं नॉर्मल वाले, उन पे भी आप जाके देख सकते हो। बहुत सारे वर्किंग स्टूडेंट्स और इंटर्नशिप्स और ये सब जो जॉब्स रहते हैं वो वहाँ पे लिस्टेड रहते हैं, तो आपको इजीली मिल जाएंगे। और जो कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जॉब देखने के लिए वो जैसे लिंक्डइन और जिंग तो हैं ही, आपको पता ही होगा। उसके अलावा स्टेपस्टोन, इंडीड, मॉन्स्टर, और आप अगर गूगल करोगे तो बहुत सारी लोकल भी जर्मनी की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ये सारी इंटर्नशिप्स और वर्किंग स्टूडेंट्स और जॉब पोस्टिंग्स ईजिली मिल जाएंगी। उसके अलावा जैसे जो आपका डोमेन है उसमें आप डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं कि वहाँ कुछ जॉब पोस्टिंग्स है क्या, फिर आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर जैसे ना फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जर्मनी में, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो उनको और वो आपको हेल्प कर सकते हैं जॉब फाइंड करने में। और बहुत सारी ना प्राइवेट एजेंसीज़ भी होती हैं जो आपके एरिया में आप जैसे पता कर सकते हो, फिर उनके पास जाके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। तो ये सब जो और जॉब्स होती हैं बेसिकली वहाँ पे वो आपको भेज सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो उसके थ्रू आपको जॉब मिल जाएगी। एंड देन बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि आपके अगर ऑलरेडी कुछ फ्रेंड्स या सीनियर्स कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा तो वो भी आपको हेल्प कर पाएंगे। सो ये कुछ वेज हैं जहाँ पे आप जॉब्स अपने लिए ढूंढ सकते हो। सो अब बात करते हैं कि एज ए स्टूडेंट आपको कितना अलाउड है काम करना और आप पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होते हैं। सो फर्स्टली एज ए स्टूडेंट आप 80 आवर्स पर मंथ जॉब कर सकते हो, और अगर पूरे साल का देखा जाए तो 120 फुल वर्किंग डेज और 240 हाफ वर्किंग डेज, जिसमें हम एक दिन को 8 आवर्स वर्किंग डे के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। सो आप ट्राई कीजिए आप उससे ज़्यादा काम नहीं करें। और सेकेंडली आप एज ए स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड के जैसे काम नहीं कर सकते हो, तो वो रेस्ट्रिक्शन होती है। और इन केस जैसे आप प्रेपरेटरी कोर्स या लैंग्वेज कोर्स अगर कर रहे हो सो उस टाइम पे आप सिर्फ अपने सेमेस्टर ब्रेक के ड्यूरिंग ही काम कर सकते हो। अब जर्मनी है तो हम टैक्सेस को कैसे भूल सकते हैं। सो अगर बात की जाए कि एज ए स्टूडेंट आप पे क्या टैक्सेस अप्लाई होते हैं, सो बेसिकली 450 यूरोज़ जब तक आप पर मंथ अर्न करते हो तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके ऊपर जैसे अगर आपकी इनकम एक्सीड कर रही है सो उस पर फिर आपका ऑटोमेटिकली टैक्स डिडक्शन होने लग जाता है। और जब आप एज ए स्टूडेंट जब अपना सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो तो आपको एक टैक्स नंबर भी दिया जाता है जिसको आपको ध्यान से रखना है। और फिर जैसे जो भी आपका टैक्स डिडक्शन होता है उसको आप ईयर एंड में क्लेम कर सकते हो। और अगर आपको नियो कार्ड हेल्पफुल लग रहा है
सो आई विल सजेस्ट कि लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, आप एक बारी जाके चेक करें उनकी क्या क्या सर्विसेज हैं एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। और आप एज अ स्टूडेंट आने वाले हो तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।